हेलो एंड वेलकम टू Kasperency.org। आज का टॉपिक है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जैसे कि मोस्ट ऑफ माय वीडियोस इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे होता है, पर आज के वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको एक दिन पहले पता होगा कि कल कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी के साथ मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन का वे भी दूंगा जो बहुत ही पावरफुल है। एक्चुअली मैं बैठा चार्ट एनालाइज कर रहा था तो मैंने एक पैटर्न देखा। मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आपको एक स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, मेरे कंटेंट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और मेरी एनालिसिस मेरी खुद की एनालिसिस है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलें, उससे बात करें और उससे राय लें। हमारे वेबसाइट या यूट्यूब पे जो भी कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। स्टॉक मार्केट हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड बिजनेस है और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। मैं स्ट्रैटेजी शुरू करूं उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूं। डोजी एक बहुत ही पावरफुल कैंडल स्टिक है। मैं इसलिए इसको पावरफुल मानता हूं क्योंकि एक न्यूट्रल है। यहाँ से प्राइस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लाइक जो ग्रीन कैंडल्स होते हैं वो पॉजिटिव प्राइस बताते हैं, जो रेड कैंडल्स होते हैं वो नेगेटिव प्राइस बताते हैं। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है स्टॉक मार्केट का तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे बेसिक्स देख सकते हो, जहाँ मैंने कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। तो डोजेज एक न्यूट्रल होते हैं, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। अब ये बात ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई कि इसका कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो यहाँ से प्राइस या तो ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, लाइक नेगेटिव। तो आप यहाँ देख सकते हो डोजी को। ये एक डोजी का एग्जाम्पल है। डोजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है इस स्ट्रैटेजी के लिए, सो वीडियो के साथ रहो। आगे आपको पता चलेगा कि मैं आप डोजेस के बारे में क्यों बता रहा हूँ। ये बहुत ही पावरफुल प्राइस पैटर्न है। जैसे कि यहाँ यूरो यूएसडी का चार्ट है, यूरो और यूएस डॉलर का। अब देख रहे हो यहाँ अब ट्रेंड में था, डोजी का फॉर्मेशन हुआ, रिवर्सल हो गया। यहाँ डोजी का फॉर्मेशन हुआ, रिवर्सल हो गया। अगेन हम देखते हैं डोजीज का कुछ एग्जाम्पल। डोजीज ये देखो, यहाँ डोजी बनी, प्राइस नीचे चली गई, फिर डोजी बनी, प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, हम आगे चल के स्ट्रैटेजी देखेंगे। ये इंट्राडे स्ट्रैटेजी है। मैं बस डोजीज को समझाने के लिए ये सारे चार्ट्स का यूज़ कर रहा हूँ। अब डोजीज क्या है, आप गूगल करके डोजीज के बारे में पढ़ सकते हो। डोजीज के साथ और भी बहुत सारे पावरफुल कैंडलस्टिक चार्ट्स हैं। अगर आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो मैंने हिंदी में एक ब्लॉग लिखने की कोशिश की है जहाँ मैंने 2-3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हुई होगी क्योंकि मैंने इंग्लिश में लिख के फिर गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर दिया। अब यहाँ डोजी क्या होता है। डोजी एक न्यूट्रल प्राइस का एक प्राइस का इंडिकेटर है कि यहाँ से प्राइस न्यूट्रल है। यहाँ से ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स को नहीं पता कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारे क्रॉस होते हैं, क्रॉस की तरह दिखेंगे, इन्वर्टेड क्रॉस की तरह देखेंगे या प्लस साइन की तरह आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ भी कुछ डोजीज के एग्जांपल हैं। देखो, आप ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आज हम जो लेंगे, हम हमेशा 15 मिनट लेते हैं, मे बी 5 मिनट लेते हैं, पर आज जो हम स्ट्रैटेजी देखेंगे उसमें हम लेने वाले हैं 1 डे का टाइम फ्रेम। अब आप सोचोगे 1 डे पे इंट्राडे करेगा, ये कैसे करेगा। मैं अभी चार्ट पे चलता हूँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने खुद बैक टेस्ट किया है, आप भी करना। चार्ट पे चल के हम देखेंगे कि करना क्या है। अब देखो, हीरो मोटर्स मेरे ख्याल से 14th को आया था। हीरो मोटर्स। ओके, 16 को संडे था, 15 को सैटरडे था। तो अब जो 14th को आया था, मतलब एक दिन पहले। अब चलते, पहले मैं चार्ट खोल लेता हूँ तब समझ में आएगा आपको। चार्ट के लिए मैं मोस्टली चार्टिंग का फ्री प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। आप अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, इसके लिए कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। चलते हैं, ये चार्टिंग का फ्री प्लेटफॉर्म है। आप चाहो तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यह भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। हम इसे 1 डे सेट करेंगे। 1 डे ये रहा। ओके, अब देखो 15 को ये डोजी फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये देख रहे हो आप डोजी फॉर्मेशन। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये डोजी फॉर्मेशन हुआ था 15 को ही। आपको पता था कि मंडे को ना मुझे हीरो मोटर्स को ही ट्रेड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है, इसको मार्क कर देना मार्केट खुलते ही।
अब क्या है, अब मैंने जैसे कि बताया कि डोजेज एक न्यूट्रल प्राइस के इंडिकेटर होता है कि यहाँ से प्राइस न्यूट्रल है। अब देखो यहाँ क्या हुआ है, डोजेज के हाई और लो को मार्क कर लेना है। अब आपका लो होगा स्टॉप लॉस, अगर हाई टूटेगा तो इन दिस केस हाई टूटा है, हाई टूटा 2843 से और ये स्टॉक बिल्कुल 2927 तक गया। आपको यहाँ टारगेट 1% लेना है तो ले लो। मेरा टारगेट लेने का जो क्राइटेरिया है वो तो ऐसा होता है कि मैं पूरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ, टारगेट नहीं लेता, क्योंकि मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पे। दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को एक बहुत अच्छा स्टॉक रहा है इंट्राडे ट्रेडर्स के बीच में। आई डोंट नो, मैं मोस्टली ब्लू चिप्स ही ट्रेड करता हूँ, पर आप देख लो जो भी। अब यहाँ देखो, यहाँ भी डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, आपने देखा डोजी बना, ये देखो 14 अगस्त को डोजी बना। आपको अगेन इसको हॉरिजॉन्टली मार्क कर देना है। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा 180। यहाँ आपका बाय एग्जीक्यूट हुआ है 189 पे, 192 तक आपने पैसे कमाए, आपको छोड़ देना है, ट्रेड ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डोजी का हाई टूटेगा आपको ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है और डोजी का ही लो आपका स्टॉप लॉस होगा। आगे चल के देखते हैं। 13 को हिंदुस्तान यूनिलीवर आया था। ठीक है, मैंने लिख के रखा है, मैं बताऊंगा अभी कि ये सारे स्टॉक्स आपको कहाँ से मिलेंगे। मैंने इसका भी सॉल्यूशन किया है। देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर को 13 में आया था। 13 को आपको डोजी का हाई और डोजी का लो मार्क कर लेना है। अब देखो 14 को क्या हुआ है, आपको ये 15 इग्नोर करना है। 14 को देखो क्या हुआ, 2190 को इसने तोड़ा है, 2164 तक गया है। यहाँ आपका सेल एग्जीक्यूट हुआ, ये आपका स्टॉप लॉस था, आपने पूरे दिन पैसे कमाए। इसीलिए मैंने डोजी को बहुत ही पावरफुल बताया है। अब 13 को ही मारुति आया था। ओके, लेट्स गो एंड सी कि क्या हुआ है 13 को। मारुति आया था, ये देखो ये डोजी बना, आपको हाई और आपको लो मार्क कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, फिर से पूरे दिन आपने पैसे कमाए। ये स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल है ना, जैसे कि मैं आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज को मैं बहुत सिंपल लेके चलता हूँ। यहाँ एक और स्टॉक देख लेते हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए। टेक महिंद्रा लिमिटेड। ओके, टेक महिंद्रा लिमिटेड देख लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। अब इस स्ट्रैटेजी में क्या है ना, आपको एक दिन पहले ही पता है कि स्टॉक को अगले दिन ट्रेड करना है। अब यहाँ टेक महिंद्रा लिमिटेड में क्या हुआ, आपका बाय एग्जीक्यूट हुआ लेकिन स्टॉक यहीं बंद हो गया, मतलब थोड़ा सा लॉस हो गया। तो कोई भी स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं होती। ठीक है, मैंने यहाँ एग्जांपल दे दिया। अब मैंने ना एक ऐप डेवलप कर रखा है जहाँ मैं डेट वाइज डोजीज को, और भी स्कैनर्स हम ऐड करेंगे। ये ऐप जैसे आप डाउनलोड करोगे, ऊपर स्कैनर्स, कैस्पेरेंसी वेबसाइट, यूट्यूब और इंट्राडे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो यहाँ जैसे ही आप स्कैनर पे क्लिक करोगे और डोजी पे क्लिक करोगे ना, तो ये खुल जाएगा आपके सामने। डेट वाइज यहाँ लिखा होगा कि कौन कौन से स्टॉक में डोजी फॉर्मेशन हुआ है, या फिर आप मैनुअली एक एक चार्ट खोल के देख सकते हो, या फिर मैंने सोचा कि मैं रोज़ करता ही हूँ तो मैं अपलोड कर दूँ। डोजीज एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है, पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न कह सकते हैं, स्ट्रैटेजी तो नहीं है। कैस्पेरेंसी का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल प्रोडक्ट द फाइनल कॉल है, जहाँ हम वीडियोस ऐड करते रहते हैं, स्ट्रैटेजीज ऐड करते रहते हैं। ये 1 लाइफ टाइम पेमेंट है, 299 का आप लाइफ टाइम मेम्बरशिप इसका ले सकते हैं। आप यहाँ आके देख सकते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जैसे ही आप ये बाय करोगे आपको एक पासवर्ड मिलेगा, आपको एक्सेस कोर्स पे क्लिक करना है, अपना पासवर्ड डालना है और आप कोर्स के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। अगर कोई डाउट होता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। यहाँ मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ, पर मैसेज का रिप्लाई 4 आवर्स में कर दूँगा।
मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी करूँ। और आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें, ओके। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी पार्ट है, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको वीडियोस देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से ही वीडियोस हैं। सॉरी फॉर द डिले, ओके। एक मिनट आ जाते हैं। वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, पर कभी कभी क्या है कि आप लोगों से बात करके अच्छा लगता है, तो मैं सोचता हूँ थोड़ी और बातें कर लूँ। यहाँ मैंने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, अब जाके चेक कर सकते हो ये सारी वीडियोस। अब क्या है कि कुछ हेटर्स तो मेरे भी हैं। अभी मोस्टली मुझे एक बंदे का कमेंट आया कि मुझे वीडियो समझ नहीं आई, ठीक से बना ले। भाई अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो हाउ व्हाट आई कैन डू, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। अब बंदे को मैंने यही बोला तो बंदे ने कहा मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे, अपने सब्सक्राइबर को बताऊँगा फालतू कोर्सेज बेच रहे हो। मेरा इनकम कोर्सेज बेच के नहीं होता है, मेरा 90% इनकम ट्रेड करके होता है। लॉगिन नहीं है तो आज का ट्रेड था ये। मैं बहुत फास्ट एंटर हुआ, 36 पे 44 पे निकल गया। आपने लास्ट ट्रेडेड प्राइस 16 देख रहे हो। तो बिल्कुल हम बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं। ये देखो मैंने 48 का ख़रीदा था, 50 पे निकल गया था, उसके बाद तुरंत ही ये स्टॉक डाउन होने लगा था। आई मीन ये पुट का ऑप्शन डाउन होने लगा था। तो बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करो, छोटे छोटे प्रॉफिट लो पर रोज़ लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विद कैस्पेरेंसी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपका सपोर्ट होगा, अच्छा लगता है आप जब कमेंट्स करते हो ना, आपके जब कमेंट्स ऐसे आते हैं मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आपके सपोर्ट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके सपोर्ट्स, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मोटिवेट करते हैं ताकि मैं नई स्ट्रैटेजी शेयर करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप कनेक्टेड विद कैस्पेरेंसी, हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ to be a part of Casperency family. Thank you so much for watching.